हमारे बीच में वचन बोलने के लिए प्रभु का दास पास्टर अनिल दासन को हम स्वागत करते हैं। यहोवा शालोम बोलकर हम उनको स्वागत करते हैं। प्रभु का दास, आप हमारे बीच में वचन बोलने के लिए आया। प्रभु आपको बहुतायत से हमारे बीच में इस्तेमाल करें इस नया पीढ़ी में, इस जनरेशन में। प्रभु आपको हालेलुया बहुतायत से अभिषेक के द्वारा हालेलुया एलिया से मिला एलिशा का 2 गुना अभिषेक के साथ आपको इस्तेमाल करने पाए हम प्रार्थना करते। आगे का समय 45-50 मिनट हम आपको देते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत अच्छा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज इस संध्या के समय में प्रभु के सभी भक्त लोग एक साथ मिलकर, कलीसिया मिलकर प्रभु परमेश्वर की आराधना में और प्रभु के वचन के अध्ययन करने में जो समय प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है, इसका मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चय परमेश्वर भला है और उसकी भलाई और करुणा हमारे जीवन में अब तक साथ रही है। इस महामारी के बीच में भी परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे संग है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर अवसर का। मुझे अगर याददाश्त मेरा सही है तो पिछले साल जून 8 तारीख को आपकी कलीसिया में एक सेवकाई करने का एक सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया। उसके बाद 1 साल बाद जून महीने में आज 23 तारीख को फिर एक और बार आप सबों के साथ एक सेवकाई करने का एक सुनहरा मौका पास्टर शिबू के द्वारा हमें दिया गया। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चय आप प्रार्थना के साथ बैठिए। आज शाम को परमेश्वर निश्चय आपसे प्रार्थना करना चाहता है। आप यदि समर्पित हृदय के साथ प्रार्थना के साथ बैठोगे तो निश्चय परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को आपके जीवन में करेगा। एक वचन मैं आपके बीच में पढ़कर हम प्रार्थना कर शुरू करेंगे, जो कि 2 कुरिन्थियों का किताब उसका 11 का 2 और 3 है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दे। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। है हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए दिल से एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवते वचनों से प्रभु परमेश्वर आज हमें आप तृप्त करे। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में वचन सुनने के लिए और वचन बोलने के लिए हम दोनों पर आपकी आशीष उंडेली हम प्रार्थना करते हैं। सबों को आपके हुजूरी में रखते हैं। स्वर्गीय आशीष से हमें भर दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया। यीशु का लहू बहुत सामर्थ्यशाली है। आप सब जानते होंगे यीशु के लहू के द्वारा ही हम छुड़ाए गए हैं, और जिसके कारण आज विश्वास योग्यता के साथ हम इस मीटिंग में आज जुड़े हुए हैं। आप रेणुकूट से या उसके अगल बगल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं मिर्जापुर से आज जुड़ा हुआ हूं। परमेश्वर की एक अनुग्रह है और लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए लोग हैं। यीशु के लहू में एक अद्भुत सामर्थ है। हालेलुया। विश्वास करते हो आप लोग? यीशु के लहू में एक अद्भुत सामर्थ है मेरे प्रियो। आपको पता होगा आपके शरीर में जो ऊपर से नीचे लहू है, कहीं कट जाए और आपके हाथ से अगर लहू बहने लगे या खून बहने लगे और वो जमीन पर गिर जाए, फिर वो लहू कुछ काम का नहीं है। काम का है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल काम का नहीं है। वो लहू कुछ काम का नहीं होता है। थोड़ी देर बाद वो जम जाता है और वो किसी काम का नहीं होता है। जो ब्लड बैंक में लहू मिलता है उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। उसके बाद, उस डेट के बाद, उस तारीख के बाद उस लहू का कोई काम नहीं है, उसका एक्सपायरी डेट खत्म हो जाता है। पर यीशु मसीह का लहू 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर जो आपके लिए बहाया गया, वो आज भी आपको चंगाई देता है मेरे प्रियो। वो आज भी आपके जीवन में उद्धार देता है मेरे प्रियो। वो लहू एक्सपायर नहीं हुआ है, वो लहू किसी काम का नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति नहीं आई है। वो लहू आज भी जीवित परमेश्वर के नाम से जब आप पापों का अंगीकार करते हुए क्षमा मांगते हो, वो लहू के द्वारा आप धुलाए जिए जाते हो। परमेश्वर इस लहू के द्वारा आपके जीवनों में अद्भुत सामर्थ देते आ रहा है, और अब तक परमेश्वर ने इस लहू के द्वारा आपको छुड़ाया है। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। सचमुच प्रियो, परमेश्वर का लहू जो है हमें सामर्थ और हमें पापों से छुटकारा देता है।
हमारे जीवन में एक नया पहचान वो देता है। मेरे प्रियो, आज हम इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आज हम प्रभु की आराधना करते हुए मसीह लोग बोलते हैं तो उसके लहू से छुड़ाए गए हैं। वो लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, उस लहू पर विश्वास करते हुए एक नया जीवन हमने प्राप्त किया है। हालेलुया। जो वाक्य हमने यहाँ पर पढ़ा वो कोरिन्थियों के किताब उसके 2 के 11 के 2 और 3 में हमने पढ़ा। यहाँ पर पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को कुछ वचनों को लिखकर उनकी आत्मिक बल को पुनर्स्थापित करना चाहता है। इस समय कोरिन्थ की कलीसिया में बहुत गड़बड़ी चल रही है। कोरिन्थ की कलीसिया जिस वचन के आधार पर उन्हें जीना चाहिए, उस वचन के आधार पर वो जी नहीं रहे या जी नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार पौलुस ने उन्हें विश्वास में सुसमाचार सुनाकर लेकर आए और आत्मिक रीति से जिस प्रकार पौलुस चाहता था वो बढ़े, उस प्रकार कलीसिया, कोरिन्थ की कलीसिया जो है वो बढ़ नहीं पा रही थी। इसलिए परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उन्हें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? तुम यीशु के द्वारा बुलाए गए और यीशु के द्वारा, वहां पर लिखा है कि यीशु के द्वारा तुम्हारा पवित्र विवाह होने जा रहा है। कुंवारी के नाई मसीह यीशु मसीह को सौंपा गया है। कलीसिया जो हम आज यहाँ पर बैठे हैं, हमें कलीसिया है। हम कलीसिया को परमेश्वर के दास पौलुस कह रहे हैं कि हम उस कुंवारी के समान हैं जो यीशु मसीह के हाथ में विवाह के लिए सौंपे गए हैं। एक परमेश्वर है, एक यीशु मसीह है जिनको हमने सौंप दिया है। एक विवाह के लिए एक बहन अगर एक पुरुष के साथ मंगनी की गई हो या उसको विवाह के लिए सौंप दिया हो, तो हमारे सांसारिक रीति रिवाज के अनुसार आप अच्छी तरह से जानते हो कि और कोई अन्य पुरुष को वो देखना पाप है, और कोई अन्य व्यक्ति से बातचीत करना या विवाह के पहले या विवाह के बाद इस प्रकार के कार्य में कोई बहन जो विवाह के संबंध में जुटा हुआ है वो किसी और के साथ बात करे या और कोई संबंध को रखे, वो गलत है। वो हमारे आंखों के सामने, जिस प्रकार आप मुझे अब सुन रहे हो, सुनने के बाद ही आपको कितना घिनौना वो लग रहा है, उसी प्रकार एक घिनौना कार्य है सगाई कर कर रखे हुए लोग किसी और व्यक्ति के पास जाए या किसी और व्यक्ति के पास जाकर बातचीत करे। उस प्रकार का एक घिनौना पाप है। कोरिन्थ की कलीसिया में इस प्रकार के कार्य हो रहे थे। कोरिन्थ की कलीसिया में इस प्रकार के बातों को ध्यान में लेकर आने की जरूरत पड़ी पौलुस को। इसीलिए एक विवाह के बातों को बताकर पौलुस उनको समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है? क्योंकि विवाह के रूप से अगर बताए तो बहुत कुछ समझ सकता है। आज यहाँ पर हमारे बीच में विवाहित लोग बहुत रहेंगे तो वो विवाह के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। अविवाहित लोग भी विवाह करने वाले हैं, वो उनके मन में भी विवाह के बारे में एक अच्छी धारणा है ना। तो विवाह के विषय में हम सबको जो अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, उसका उदाहरण लेकर पौलुस समझाना चाहता है आपका और मसीह यीशु का संबंध कैसा है। कैसा है संबंध? आप कलीसिया के जो अंग हो, आपका विवाह, आप एक कुंवारी स्त्री के समान हो और आपका एक विवाह परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ होने वाला है, स्वर्ग में होने वाला है। अब मंगनी हो रखी है। अब इस मंगनी के समय से लेकर उस स्वर्ग में विवाह के समय तक हमें कोई और पुरुष को नहीं देखना है। पर कोरिन्थ की कलीसिया में इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार के घिनौने कार्य वहां पर होते रहे। कोरिन्थ की कलीसिया के अंदर एक बिना सोचे समझे करे वाले कार्य को हम देखते हैं वहां पर हो रहा है। इसलिए उसको समझने के लिए अगर आप दूसरा कोरिन्थी उसका 11 का 4 पढ़ोगे तो आप स्पष्ट रीति से समझोगे कि पौलुस इन बातों को क्यों कह रहा है। पौलुस इस विवाह के संबंधित बातों को उदाहरण में रूप पे लेकर पौलुस उन्हें याद क्यों दिला रहा है कि तुम्हारा एक मंगनी परमेश्वर के साथ हुआ है। क्या है? कुंवारी की नाई मसीह यीशु को सौंप दिया है। आप कुंवारी के समान कलीसिया, और कलीसिया के आज हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी लोग एक कुंवारी के समान आपका मंगनी हो रखा है। इसको पुनः पुनः याद दिला रहा है पौलुस। क्यों? उसका 4 11 का दूसरा कोरिन्थी उसका 11 का 4 हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, आमीन,
मतलब कोरिन्थ की कलीसिया में उस समय दूसरे यीशु को कोई ना कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा था। समझ रहे हो आप? बातों को ध्यान से समझिए, कोई बातें छूट ना जाए या आपको समझ में ना आए, ऐसा ना होने पाए। कोरिन्थ की कलीसिया में यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमने जिस यीशु मसीह को या जिस यीशु मसीह के बारे में आपको बताया, उससे हटकर एक यीशु मसीह के बारे में कोई और आपको प्रचार कर रहा है। कोई और तुम्हारे पास आकर कोई दूसरे यीशु का प्रचार कर रहा है। बहुत भयानक बात है ये। कोई दूसरा यीशु, बाइबल से हटकर एक दूसरा यीशु के बारे में प्रचार सुनकर अगर आप उसका अनुसरण करोगे तो आपका रास्ता बना बनाया जो रास्ता है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। झूठे शिक्षाओं को यदि आप प्राप्त करोगे जो वचन के आधार पर नहीं है, तो आपके मसीहत को एक बहुत बड़ा धक्का लगने का समय आ रहा है। यहां पर और वहां पर कह रहे दूसरे यीशु का प्रचार करे जो प्रचार हमने नहीं किया है। यीशु मसीह मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसके जी उठने से हमें विजय हासिल हुआ है। इस यीशु के विषय में तो पौलुस ने वहां की कलीसिया और कलीसिया के हर एक विश्वासी को बताया जरूर है, पर अब पौलुस कह रहा है कि कोई और दूसरे यीशु के विषय में आपके बीच में कलीसिया के अंदर हमारे पीठ पीछे घुसकर प्रचार कर रहा है। केवल यही बात नहीं, आगे और क्या है, या कोई और आत्मा तुम्हें मिली है। आमीन। सोचने वाली बात है। पवित्र आत्मा के अलावा कोई और आत्मा, पौलुस कह रहा है कोई और आत्मा आपको मिला है। इस बात का दुख पौलुस को हो रहा है, इसीलिए पौलुस याद दिला रहा है क्या कि तुम मसीह कुंवारी के समान यीशु मसीह से आप क्या है, आपका रिश्ता है, आपका एक विवाह होने जा रहा है, आपका विवाह स्वर्ग राज्य में है। इस बात को याद दिला रहा है। और आगे भी यहाँ पर क्या है, जो पहले ना मिला था, वो आत्मा जो आपको पहले ना मिला था, वो आत्मा जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पानी से बाहर आए तो एकाएक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। और कबूतर के नाय पवित्र आत्मा आकर यीशु मसीह के ऊपर उतरी और इस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह अद्भुत 3.5 साल तक अद्भुत कार्यों को अपनी सेवकाई के समय में उन्होंने इस पृथ्वी में रहते हुए किया। और जब वो पृथ्वी से स्वर्ग उठा लिए गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेज रहा हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा, और जो कुछ बातें मैंने तुम्हें सिखाया है उसे स्मरण कराने के लिए ये पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा, याद करेगा। ये पवित्र आत्मा याद करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कलीसिया के द्वारा, हालेलुया, आज हम इस कलीसिया के द्वारा यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक कलीसिया, हम जो कुंवारी स्त्री के समान यीशु मसीह के साथ एक संबंध में है, उस संबंध को याद करना है। कैसा संबंध है? भले ही कोई और यीशु के विषय में अगर आपने सुना भी हो, और कोई आत्मा जो पवित्र आत्मा के बिना है, उस आत्मा के प्रेरणा में अब तक आप चले भी हो, और आगे क्या लिखा है, या और कोई सुसमाचार जिसने तुम्हें पहले ना माना हो, तुम्हारे सहना ठीक नहीं। कोई और सुसमाचार, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पापियों के लिए उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए, कलवरी क्रूस पर वो मारे गए, तीसरे दिन जी उठे, आज भी वो जिंदा हैं, और जल्द नीले आसमान पर हमें कलीसिया को लेकर जाने के लिए हमारा दुल्हा आने वाला है। ये शुभ संदेश, ये सुसमाचार के अलावा दूसरा सुसमाचार कोरिन्थ के कलीसिया में घुसपैठ कर चुका था। आमीन। समझ रहे हो? एक दूसरा यीशु, एक दूसरी आत्मा और एक दूसरा सुसमाचार, ये तीनों चीजें बहुत ही भयानक रूप से विपरीत स्थितियों में कोरिन्थ की कलीसिया को लेकर जाने की पूरी संभावना थी, पूरी संभावना थी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि आप कौन हो, आप मसीह में आपका पहचान क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कलीसिया के साथ आज मिलकर मैं समझता हूं रोज इस प्रकार की आराधना और इस प्रकार की वचन अध्ययन को आप करते हो। इन वचनों को सुनकर क्या दूसरे यीशु को आप अपने जीवन में स्थान दे रहे हो? एक दूसरी आत्मा आपके जीवन में क्या स्थान ले रहा है? एक दूसरा सुसमाचार जो अब तक आपने सुना था और बाइबल आधारित था, उसके अलावा एक दूसरा सुसमाचार क्या आपके पास आया है?
तो सोचिए और निर्णय लीजिए, और निर्णय लेकर एक सही निर्णय पर अपने जीवनों को समर्पित करें, क्योंकि कोरिन्थ की कलीसिया इस प्रकार एक झूठी शिक्षा की ओर, इस प्रकार एक आत्मा जो पवित्र आत्मा नहीं है, एक सुसमाचार जिस पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन या यीशु मसीह का जी उठने के बारे में नहीं बताया गया, इस प्रकार की भयानक बातों से पौलुस चाहता है कि कोरिन्थ की कलीसिया बचे रहे। परमेश्वर के दास कोरिन्थ को जिस प्रकार और उसकी कलीसिया को बचाना चाहता है, आज हमारी जीवनों को भी परमेश्वर यही इच्छा रखता है कि हम क्या है, सुरक्षित रहें, हम क्या है, परमेश्वर के वचन में बांधे रहें। मैं परमेश्वर के दास पास्टर शिबू का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं हर दिन परमेश्वर के वचन अध्ययन करने का एक सुनहरा मौका परमेश्वर के दास के द्वारा इस जूम के प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको मिल रहा है। इन दिनों में आप इस वचनों को जो सुनने का मौका मिल रहा है, इसका भरपूरी इससे फायदा उठाइए मेरे प्रियो। पौलुस कोरिन्थ में जाकर कलीसिया स्थापित कर यरूशलेम वापस लौटकर आकर खतों के माध्यम से हालेलुया इनको प्रेरणा दे रहा है। आज जीवित वचनों को अनेक प्रभु के दास विश्व भर में से आपको रोज प्रचार करने का सुनहरा मौका परमेश्वर आपको दे रहा है। जूम के प्लेटफॉर्म के द्वारा जीवित वचन जो अलग सुसमाचार नहीं है, जो अलग आत्मा के द्वारा बताया नहीं गया है, इस प्रकार की सच्चे आत्मा और सच्चे यीशु मसीह के बारे में प्रचार रोज आपको 8 बजे से 9 बजे तक सुनने का एक सुनहरा मौका प्रभु दे रहा है। इसका भरपूरी से फायदा उठाए। केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर इसका अनुसरण करते हुए आपके जीवन की कमी घटी और आपके जीवन से जो बदलाव परमेश्वर चाहता है उसे हटाने के लिए एक निर्णय लेकर 9 बजे इस मीटिंग को समाप्त करने की हो निर्णय को आप लीजिए। जो वचन मैं सुनूंगा उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। पौलुस एक बहुत भय में है। पौलुस यहाँ पर चिंता का विषय है कि कोरिन्थ की कलीसिया में इस प्रकार की बातें जब हो रही हैं कि दूसरे प्रचारक यीशु मसीह के, सच्चे यीशु मसीह के बदले कोई दूसरे यीशु मसीह का प्रचार करने वाला, या कोई और सुसमाचार सुनाने वाला, या कोई और यीशु मसीह के बारे में बताने वाला, इस प्रकार की सभी परिस्थितियों में जो कोरिन्थ की कलीसिया थी, उसमें से परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के दास पौलुस चाहता है इन्हें अवगत करे, इन्हें समझाए, इन्हें चेतावनी दे, इन्हें समझाए कि परमेश्वर हालेलुया आपके जीवनों में एक अद्भुत सामर्थ्यशाली कार्य करना चाहता है। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता क्या है मेरे प्रियो, इस बात को कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस समझाना और याद दिलाना चाहते थे। आप कौन हो? कुंवारी के नाई मसीह यीशु को सौंपे गए हुए हालेलुया जीवित बलिदान हो। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे एक एक प्रिय भाई और बहनों, आज हम कलीसिया हैं, हम एक कुंवारी स्त्री के समान यीशु मसीह को सौंपे गए हैं। वो हमारा दुल्हा है। हम जब तक वो नहीं हमें लेकर जाने के लिए आएगा, तब तक हमें उसके इंतजार में विश्वास योग्य रहना है, विश्वास योग्य रहना। मेरे जो सगाई हुआ था, सगाई के 3 महीने बाद मेरा शादी हुआ है, समझ रहे हो आप? तो सगाई के बाद मैं मेरे पत्नी के लिए इंतजार में था और मेरी पत्नी मेरे इंतजार में थी कि 3 महीने बाद एक दिन निर्धारित किया गया और उस दिन में मेरा विवाह होगा। ये मेरे मन की संकल्प थी। और इन 3 महीनों में मेरे मन में केवल एक ही स्त्री थी, वो थी जो मेरे होने वाली पत्नी। समझ रहे हो आप? तो इसी प्रकार हम कलीसिया जो परमेश्वर के साथ बांधे हुए एक रिश्ते में हैं, यीशु के दूसरे आगमन और स्वर्ग राज्य में जब तक हम नहीं जाएंगे, हमारे मन में वही यीशु मसीह हमेशा होना चाहिए। हमारे मन में उस यीशु मसीह के इंतजार में हम बैठना चाहिए। ये कोरोना आए या ये महामारी आए, दुख आए, कष्ट आए, आनंद के अवसर आए, कुछ भी आए, हमारा मन हमेशा उस परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए जिसके साथ हमारा संबंध परमेश्वर ने बांध कर रखा है, जिसके साथ हमारा एक बंधन है, जिसके साथ एक गहरा संबंध परमेश्वर ने विवाह के रूप पर समझाकर हमें बताया है। इसलिए इन बातों को जो 4 अध्याय में हम पढ़ा, कोरिन्थ की कलीसिया में झूठे भविष्यवक्ता या झूठी शिक्षा या दूसरा सुसमाचार या दूसरे यीशु के विषय में बात हो रही थी, इसलिए दूसरा और तीसरे में पौलुस उनको समझाना चाहते हैं कि तुम क्या हो, तुम्हारे विषय में ईश्वरी धनु लगाया रहता हूं, इसलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाया हूं। एक ही पुरुष,
वो है यीशु मसीह, जिसके साथ आपका सगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी, केवल कुंवारी नहीं, पवित्र कुंवारी, हम सब क्या है, पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दो। मसीह को हमारे लिए पौलुस याद दिला रहा है, हमें सौंप दिया है, सौंप दिया है। परंतु उसके तीसरे में आएंगे तो वहां पर लिखा है परंतु मैं डरता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा पौलुस क्या है, डरता है। पौलुस क्यों डर रहा है? जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। आमीन। पौलुस पुराने नियम में जा रहा है। अब कोरिन्थ की कलीसिया को समझाने के लिए पुराने नियम में जो एदन वाटिका में जो बात घटी है, उस बातों को याद दिलाकर कोरिन्थ की कलीसिया को, अर्थात हमारे जीवन में भी परमेश्वर इस बात को समझाना चाहता है। एदन वाटिका में क्या हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हो। एदन वाटिका को परमेश्वर ने क्यों बनाया ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो। एदन वाटिका को परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक संगति बनाने के लिए रखा है। आमीन। विश्वास करते हो आप लोग? एदन वाटिका जो हालेलुया उस समय बनाया था, परमेश्वर नहीं समझता था कि आदम और हव्वा, फिर कैन और आबेल, फिर इस प्रकार जो वंशावली उनकी बड़ी वो थोड़े जगह में सीमित हो जाए, बस नहीं। परमेश्वर चाहता था कि हम लोग आज जो हमारे इस मीटिंग में जुड़े हैं, हम भी उस एदन वाटिका में रहें। पास्टर शिबू और उनके फैमिली, पास्टर रामचंद्रन और उनके फैमिली, हमारे बीच में पास्टर चौहान और उनके फैमिली, यहाँ पर जुड़े हुए आप सभी लोग उस एदन वाटिका में रहे, ये परमेश्वर की योजना थी। समझ रहे हो? वहां पर लिखा है सांझ के समय में, शाम के समय में, जब परमेश्वर आराम से अंदर प्रवेश करते थे, हालेलुया, वहां पर आदम और हव्वा भाग कर आकर यीशु मसीह को, परमेश्वर को क्या करते थे? गले लगाते थे, बातचीत करते थे, एक संगति रखते थे। वो ये संगति उनका रोज का था। वचन में लिखा है परमेश्वर जब एदन वाटिका में प्रवेश करते थे तो इन आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर एक संगति करते थे। मैं समझता हूं आदम से परमेश्वर बातचीत करते थे, आज क्या खाया? आदम बताता होगा, आज मैंने अमरूद खाया, आज वो केला खाया, बहुत मीठा था। हव्वा बोलती होगी कि आज हम सेब खाए। ऐसे बातों को करते होंगे, एक संगति रखते थे। जब आदम के साथ ये संगति को रखते, एक व्यक्ति को पसंद नहीं आया, शत्रु शैतान ने ये देखा, एक संगति, एक हंसते खेलते हुए तीन लोगों को एक अद्भुत संगति में देखते हुए, तो उसने अनुमान लगाया, ओ इनके द्वारा कैन और आबेल आएंगे, फिर अब्राहम आएंगे, फिर इसहाक आएंगे, फिर याकूब आएंगे। इस प्रकार लोग आते जाएंगे और एक समय आएगा 2021 आने वाले सालों में पास्टर शिबू और परिवार उनके साथ जुड़ेंगे एदन वाटिका में आदम हव्वा के साथ। इस प्रकार एक लंबी प्रोसीजर, स्वर्ग राज्य जैसा एक जगह परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया था, उसको नष्ट करने की योजना बनाई। और वचन में जिस प्रकार हमने पढ़ा, शैतान ने चतुराई से हव्वा को क्या किया? बहकाया। चतुराई से बहकाने का एक कार्य वहां पर शैतान ने हव्वा के साथ किया। क्या परमेश्वर ने इस वृक्ष के फल को नहीं खाने के लिए बोला? हाँ, नहीं खाने को बोला। वो उसको खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, इसलिए परमेश्वर ने मना किया। इस प्रकार की झूठी अफवाहें या झूठी बातों को बताकर वहां पर क्या किया? हव्वा को बहकाया। और जब हव्वा ने उस वृक्ष के फल को देखा तो वृक्ष के फल उसको बहुत मनमोहनी लगी, वचन में लिखा है, और उसको खाकर हाँ सचमुच ऐसा सब होगा उसने अनुमान लगा दिया और खा लिया और आदम को भी दे दिया, और इस प्रकार वो वंचित हो गए। इस प्रकार उस एदन वाटिका से वो बाहर निकल गए। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? हमने दूसरे कोरिन्थ 11:3 में इस प्रकार पढ़ा कि मैं डरता हूं। पौलुस कहता है मैं डरता हूं, जो घटना आदम और हव्वा के साथ हुआ वो मैं डरता हूं कि आपके साथ भी, कोरिन्थ की कलीसिया को बोल रहे कि आपके साथ भी ना हो। मुझे सुनने वाले मेरे बेतेल चर्च ऑफ गॉड के विश्वासियों, परमेश्वर आज हो सकता है आपके बारे में भी यही सोच रखते हैं कि आप झूठी शिक्षाओं को या अन्य कोई बातों को या अन्य कोई सांसारिक बातों को या प्रभु में भी हर संडे को जाकर या सोमवार मंगलवार कोई और मंदिर में भी जाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हो। तो इस प्रकार की आदतों से छूटकर सत्य परमेश्वर की आराधना, सत्य और आत्मा में आराधना करने वाले हम विश्वासी बने, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए प्रभु के दास डरते हैं कि हम सांप, उस सांप के समान जो चतुराई से हव्वा को बहकाए, उस प्रकार हम बहकाए ना जाए। मैं, हम सब विश्वासी लोग हैं, और विश्वासी होते समय हम जिस स्थान पर हैं वो स्थान मिर्जापुर या रेणुकूट या अन्य कोई जगह नहीं है।
पर एक स्थान, वैसे स्थान है जिस स्थान पर हम रहते हैं वो एक युद्ध भूमि है। एक विश्वासी के लिए, एक विश्वासी का जीवन युद्ध भूमि है, एक युद्ध का अनुभव है, एक युद्ध की प्रक्रिया वहां पर हो रही है, एक युद्ध का समय है। हालेलुया। यफिसियों का किताब उसके 6 के 10 में इस प्रकार पढ़ा लिखते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। इन दिनों में आपसे परमेश्वर यही कहता है, बेतेल के चर्च ऑफ गॉड के विश्वासियों, प्रभु में आप बलवंत बनना है। प्रभु के शक्ति को, प्रभाव से बलवंत बनना बहुत ही अत्यावश्यक है। इस कोरोना महामारी के समय में जब कलीसियाएं बंद हो रही हैं, जब संगतियां कम हो रही हैं, जब इस प्रकार ऑनलाइन के माध्यम से आप एक दूसरे को देख रहे हो, भले ही वचन अध्ययन करने का ज्यादा समय आपको मिल रहा है, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य में क्या रहो, बलवंत रहो। एक दूसरे को कहो, बलवंत रहना है, बलवंत रहना है, बलवंत रहना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के सामर्थ्य में क्या रहो, बलवंत रहना है। क्या, क्यों बलवंत रहना है? क्योंकि मैंने बताया आप एक युद्ध भूमि में हो, युद्ध भूमि में हो। एक युद्ध का माहौल हमेशा छाया हुआ है, एक युद्ध का माहौल छाया हुआ है। तो आपको इस समय परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के सामर्थ्य पर अपना पूरा भरोसा रखना है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर है जो मेरी सहायता मदद करता है इस युद्ध को लड़ने के लिए। एफिसियों का किताब 6 के 11 में और उसके अंतिम भाग में लिखता है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्यों बल प्राप्त करना है? क्यों एक अद्भुत सामर्थ्य आपको चाहिए मेरे प्रियो? क्योंकि हमें शैतान की युक्तियों के सामने खड़े होना है। शैतान जो अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, अपनी पूरी चतुराई से आपके जीवन में भी इस प्रकार के बातों को मन में, दिल में लेकर आकर आपको बहकाने की पूरी कोशिश इन दिनों में करेगा मेरे प्रियो। ये महामारी मेरे जीवन में क्यों, ये कष्ट मेरे जीवन में क्यों, ये महामारी और तालाबंदी के कारण मेरा नौकरी चले गया, मेरे घर पर खाना नहीं है, मेरे घर पर अनाज नहीं है, मेरा लड़का, मेरा बच्चा जो मुंबई शहर में काम करता था, कोरोना के कारण वहां कंपनियां बंद हो गई, अब घर में मैं आ गया हूं। इस प्रकार की तमाम बातें शैतान चतुराई से आपके दिल दिमाग में लेकर आएगा। मैं 10 साल से विश्वासी हूं, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, पर मेरे साथ, मेरे जीवन में ये क्यों? मेरे पति अच्छे विश्वासी थे, मैं उपवास लेता था या लेती थी, मेरे पति का नौकरी क्यों चले गया? इस प्रकार की काफी बातें चतुराई से शैतान आपके दिल और दिमाग में लेकर आएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके प्रभाव, शक्ति के प्रभाव में बलवंत आजकल बनना है, बलवंत बनना है। क्यों? क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह पाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बल क्यों दे रहा है? शैतान की युक्तियों को समझने के लिए आपको बल दे रहा है। वो झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में समझने के लिए आपको इस सामर्थ्य को दे रहा है। झूठे सुसमाचार से बचने के लिए सामर्थ्य आपको दे रहा है। कोरिन्थ की कलीसिया को परमेश्वर सामर्थ्य से क्यों भरने के लिए पौलुस के द्वारा कह रहा है? क्योंकि एक दूसरे यीशु के बारे में जो वो सुनते हैं उस पर विश्वास नहीं, पर सत्य परमेश्वर यीशु के बारे में विश्वास कर कर जीने के लिए परमेश्वर इस सामर्थ्य से भरने के लिए आज उनको भी कह रहा है, आज आपको भी परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। मैंने आपसे कहा, हम, आप, मैं, हम सब एक युद्ध भूमि में है, युद्ध भूमि में। आप एक युद्ध भूमि में हो। हर सुबह उठकर आप अपने आप को तैयार करिए एक युद्ध को लड़ने के लिए। एफिसियों का किताब 6 में भी हम कहते हैं कि अपने उस हथियारों को बांध लो। और युद्ध के विषय में आप जानते हो, हम सब लोग एक युद्ध की अवस्था में हम जी रहे हैं। युद्ध का माहौल हमारे सिर पर मंडरा रहा है, पर विश्वास योग्यता के साथ जीना बहुत जरूरी है। हमने चर्च का मेंबरशिप तो पा लिया है, हम चर्च में रोज आते जाते हैं, उपवास प्रार्थना पास्टर शिबू बोलते हैं हर शुक्रवार को 10 बजे है, हम 10 बजे जुड़ जाते हैं। बात सब सही है, जुड़ना आसान है, पर बने रहना बहुत मुश्किल है। प्रभु में बने रहना बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। जब संसार की बातें और शैतान अपनी चालाकी और चतुराई से बहकाने की कोशिश जब करता है, विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। और अगर ये सामर्थ्य बिना आप रहोगे तो कभी कभी इस शैतान के फंदे में फंसने की पूरी कोशिश वो करता है। इन दिनों में सामर्थ्य को प्राप्त करना जरूरी है। आप, मैं, हम सब एक युद्ध में है, एक युद्ध में है। आप सोचोगे किस प्रकार का युद्ध?
वो कौन सी मारपीट है? हाँ, सचमुच पवित्रता के साथ जीकर आप उस युद्ध में विश्वास में रोग जीवन जीने से आप युद्ध जीत सकते हो मेरे प्रियो। हालेलुया। निर्गमन का किताब 14 का 14 अगर आप निकाले, पुराने नियम में निर्गमन का किताब, पुराने नियम की किताबों को आप देखें, बहुत से युद्ध को आप देख सकते हो, है ना? बहुत से वास्तविकता में जो युद्ध हो रहे हैं उसको आप देख सकते हो। इस्राएल और फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध, दाऊद और गोलियात का युद्ध, और अमालिकियों के साथ युद्ध, इस प्रकार काफी युद्धों के विषय में बताया है। निर्गमन का किताब 14 के 14 में इस प्रकार वहां पर लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमेन जीसस, हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। मेरे बेथेल चर्च ऑफ गॉड के विश्वासियों, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आप लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पवित्रता के साथ उस परमेश्वर पर विश्वास करना है जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके आगे आगे चल रहा है। उस लड़ाई में आप अपने जीवनों को समर्पित करें, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। आपके दुख के क्षण में, आपकी महामारी के चिंता के समय में, आपके परिवार में जब कोई रोगी बन जाता है, दुख आपके जीवन में हालेलुया अनुभव आप करते हो, तो याद रखिए परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। यहोवा आपके लिए लड़ेगा मेरे प्रियो। भाई हेमंत, यहोवा आपके लिए लड़ेगा, विश्वास करे। भाई बिरजेश, परमेश्वर कहता है यहोवा जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है वहां पर आपके लिए लड़ेगा। आमेन जीसस। आप फिजूल में ऐसे ही इस स्थान पर आए नहीं हो, पर परमेश्वर की एक अद्भुत उद्देश्य है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको उस देश में, जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां पर विजय हासिल करवाने के लिए रखा है। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमेन जीसस, हालेलुया हालेलुया। विश्वास करें। हब्बा रमा हो शाती निकासीरिया बाबा हंथो रेफो रे में खोरिया लपूनिया बाबा। आज पवित्र आत्मा के प्रेरणा से मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को परमेश्वर इस शक्ति से भर रहे हैं, जिस शक्ति के विषय में आपसे मैंने एफिसियों का किताब 6 के 10 में कहा, उसके शक्ति के प्रभाव से बलवंत होना है। इन दिनों में परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को शक्ति से भर रहे हैं। किस लिए भर रहे हैं? परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए। जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, उस स्थान पर परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर आपको इस सामर्थ्य से भर रहे हैं। अनुभव करें, अनुभव करें, अनुभव करें। इन दिनों में अनुभव करें, इस सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भर रहे हैं ताकि आप शैतान की युक्तियों को सामना कर उसके सामने खड़े रह पाओ, डट कर सामना कर पाओ। और डट के सामना करते समय आप तो पीछे खड़े हो, क्योंकि निर्गमन 14 के 14 के अनुसार यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमेन जीसस। आपकी सेवकाई के विरोध में खड़े होने वाली हर बातें, आपकी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की कमी घटी को रखते हुए आपकी रुकावट वाली हर बातें, आपकी आत्मिक जीवन में, आपकी पारिवारिक जीवन में एक सुख और समृद्धि की रुकावट रखने वाली हर बातें, शादी हो गया है, बच्चे अब तक नहीं हुए हैं, एक परंपरा को आप देख नहीं पाए, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 6 महीने हो गए हो, आप दुख में हो, उस सब रुकावट की बातें प्रभु आपके लिए लड़ेगा मेरे प्रियो। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, हर में शकिन तेरे खोसी, अगर दिल के कहीं जगह पर आप दुखित हो, आत्मिक रीति से आप दुख के अवस्था में हो, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आत्मिक रीति से बस वैसे ही परिस्थिति में अपने आप को रख रहे हो, परमेश्वर आपसे कह रहा है आज शाम के समय में, इस रात के समय में परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ रहा हूं, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ रहा हूं। भजन संगीता 144 के 1 में यहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, वो मेरे हाथ को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमेन जीसस जीसस। खसुरी खमामा
रोफो किसी में खो थिरियाबा। कुछ लोगों को सचमुच मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को इस मीटिंग में जुड़े हुए कुछ भाइयों को परमेश्वर हालेलुया उनके हाथों को हालेलुया लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए 2021 के बाकी महीनों में फाना वाखी सीखी मौरी फारा बौरबत्ती नामा वम फोरिया बाबा युद्ध लड़ने के लिए, किसके विरोध में? शैतान शत्रु के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए आपके हाथों को मजबूत कर रहा है, तैयार कर रहा है। हाना रबाउ शंदरामना एम्बो रो फकिंदरा। इस वाणी को हालेलुया जितने लोग स्वीकार करते हो अपने जीवन में निर्णय लीजिए, इस युद्ध को लड़ने के लिए मैं तैयार होता हूं। हालेलुया। भजन संगीता के द्वारा मैं कहता हूं हालेलुया, वहां पर लिखा है मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार कर रहा है। तैयारी एक प्रक्रिया है मेरे प्रियो, हालेलुया। तैयारी एक क्षण के समय में आता नहीं है। आज मैंने आपको प्रचार कर लिया, आपको युद्ध के लिए परमेश्वर चुना है और तैयार कर रहा है, तो कल आप युद्ध नहीं लड़ सकते हो। युद्ध करने की तैयारी एक प्रक्रिया है, समझ रहे हो? ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप या कोई खेल का जो 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 कंपटीशन होता है, उसमें लोग अभी भी वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के विषय में ना, तो एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे हैं या खेल रहे हैं, वो ऐसे ही उठकर नहीं आए, उसके पीछे एक तैयारी है। दिन रात वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब आने वाले समय में जो भागने का प्रतियोगिता होने वाला है, तो भारत में से कुछ लोग भागकर अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आमीन। युद्ध लड़ने के लिए, तेरे हाथों को लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। तैयारी एक प्रक्रिया है मेरे प्रियो। हमारा शानदार खस्ती ने एक प्रक्रिया है। इन दिनों में निर्णय पर आइए। मैं इतने दिन उपवास लेकर हालेलुया प्रार्थना करूंगा। हालेलुया मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा। एक तैयारी के लिए अपने आप को समर्पित करे। हालेलुया परिवार के साथ मैं पति और पत्नी मिलकर परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करूंगा। कलीसिया के लिए, विश्वासियों, बेतेल चर्च ऑफ गॉड के विश्वासियों, निर्णय लीजिए, मैं पास्टर शिबू, मेरे पास्टर और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया उनके सेवकाई और उनकी कलीसिया के आशीष, हमारी कलीसिया के आशीष के लिए मैं तैयारी करूंगा। हालेलुया क्यों? हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया रेणुकूट की कलीसिया या बेतेल चर्च ऑफ गॉड की कलीसिया ऐसी नहीं, उत्तर प्रदेश में एक जाना माना एक कलीसिया बनने पाए। हाथ रोफे खेमे में हालो बे, मैं यूं नहीं कह रहा हूं, आप विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया बनारस से लोग आपके कलीसिया में आए दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। कैंसर जैसे भयानक बीमारियों का इलाज बेतेल चर्च ऑफ गॉड रेणुकूट में होगा, ये बात सुनकर लोग आपके कलीसिया में आ पाए। इस प्रकार की अद्भुत सेवकाई परमेश्वर आपके कलीसिया के द्वारा करवाना चाहता है। यही सोच कोरिन्थ की कलीसिया के विषय में भी था मेरे प्रियो। हालेलुया परमेश्वर के दास पौलुस भी इसी सोच के साथ वहां कलीसिया का स्थापित किया है, ताकि ये विश्वासी अद्भुत रीति से इस प्रकार चमक पाए परमेश्वर की महिमा के लिए। आपको रखा है, आपको जिस स्थान पर रखा है मेरे प्रियो, आप में से बहुत पास्टर होंगे, आप में से बहुत से लोग अपनी सेवकाई के क्षेत्र से आए होंगे, आपके विश्वासी भी होंगे। आप इन दिनों में एक तैयारी की प्रक्रिया में अपने आप को डालिए। हालेलुया मसीह जीवन वो जीवन नहीं है कि हर रविवार को सुबह 10 से 12 बजे तक आप आत्मिक रहें, बाकी जीवन में संध्या प्रार्थना चल रहा है, वचन को पढ़ रहा है। नहीं, ये समय आ गया है कि हम उठकर खड़े होकर एक युद्ध लड़ने की प्रक्रिया में अपने आप को लेकर आए। प्रियो अब बहुत हो गया प्रार्थना, बहुत हो गया गीत को गाना, अब कार्य में लाना बहुत जरूरी है। एक तैयारी में प्रभु आपको लेकर आ रहा है। एक युद्ध की प्रक्रिया है जो आपके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में करवाना चाहता है। एक 7 दिन के उपवास की निर्णय को आप लीजिए, एक 3 दिन के उपवास के निर्णय को आप लीजिए, कलीसिया मिलकर 21 दिन की प्रार्थना की आप एक निर्णय में आगे आइए। इस प्रकार तैयारी को शुरुआत करें मेरे प्रियो। प्रभु एक अद्भुत कार्य आपके द्वारा करना चाहता है। आप लोग विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? बोलिए अपने आप से, मेरा प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया 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 मैं जिस स्थान पर हूं उस स्थान पर परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया परमेश्वर एक अद्भुत युद्ध के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है।
और ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं, ये युद्ध हालेलुया शैतान के सिर को जो कुचल कर रखा है और वो कुचलते हुए जो तड़प रहा है, उससे जो कार्य कर रहा है, उसको भी पूर्ण रूप से रेणुकूट और आपके क्षेत्र में सेवकाई में परमेश्वर नाश करने जा रहा है। मैं आत्मा में बोल रहा हूँ, मैं आत्मा में बोल रहा हूँ, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हाँ मारा बालो ओ पूरी हम बशाना सिर में ये महामारी, ये कोरोना थोड़े देर का समय है, उसके बाद एक बड़ी अद्भुत जागृति परमेश्वर आपकी कलीसिया में लेकर आना चाहता है। मैं आत्मा से प्रेरित होकर बोलता हूँ, कुछ नौजवानों को परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। कुछ दुख में, पीड़ा में, इस संसार के बोझ में, इस संसार के नौकरी चले गई या बच्चा बीमार है या फीस भरने के लिए आर्थिक समस्या, इस प्रकार के टेंशन, इस प्रकार के बोझ से जीने वाले कुछ विश्वासियों के बोझों को परमेश्वर हल्का कर इस युद्ध के लिए तैयार करने जा रहा है। विश्वास करें, विश्वास करें। विश्वास करते हो तो ताली बजाकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। रे मैंने खो शांताना सोरी रे फामा मामा मामा 1-2 मिनट का समय ताली बजाकर उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे। हाँ ना रखो रे मामा मामा अखी शक्ति खोरा मखोरी फाना मामा मामा हे रमखो शक्ति करो वे पवित्र आत्मा से दिलों में परमेश्वर आपको भरना चाहता है। रख सिर में प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। अनुभव करें, अनुभव करें, ताली बजाकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अनुभव करें, अनुभव करें, अनुभव करें। रेखे से खोरी मखोरी आतारा खोरे बाबा 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 रखो सी मामा रखो वे खसी मामा। मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। बोलिए, मुझे तैयार कर रहा है, मेरे हाथों को तैयार कर रहा है, मेरे जीवों को तैयार कर रहा है। मेरे जीव से निकलने वाले अधिकार के शब्द को परमेश्वर मेरे जगह पर मुझे तैयार कर रहा है। भाई बिरजेश, परमेश्वर जिस प्रकार आपको पिछले दिनों में रखे वैसे नहीं, एक अद्भुत अद्भुत सेवकाई की जिम्मेदारी, जिस युद्ध के विषय में मैं आपके साथ, आपकी कलीसिया के साथ चर्चा कर रहा हूं, उस युद्ध की अगुवाई करने के लिए, आपके विश्वासियों के साथ एक अद्भुत अगुवाई करने के लिए प्रभु आपको नियुक्त कर रहा है। इन दिनों में आपके विश्वासियों के साथ एक उपवास की प्रार्थना के निर्णय के साथ एक युद्ध की तैयारी की प्रक्रिया में अपने आप को लेकर जाइए। प्रभु एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। कुछ ही महीनों में आपकी सेवकाई के क्षेत्रों के बंद दरवाजे परमेश्वर खोलकर एक अद्भुत विश्वासियों का एक बड़ा सम्मेलन में देख रहा हूं। आपके द्वारा आपके क्षेत्र में एक अद्भुत कार्य होने जा रहा है। हमारो शखोरे बे हर एक अंधकार की शक्तियां इसके विरोध में खड़े हो, हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। पास्टर देश और उनके विश्वासी और इनके क्षेत्र को यीशु के नाम से हम बांध कर रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक अद्भुत सेवकाई हर रमना बाबा हम थोरोफे कैसे मैं खोरी बे और बस भाई रामचंद्रन। हालेलुया। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत बहुमूल्य समझता है मेरे प्रिय। हर रमफोखी में विगत कई सालों से आप इस क्षेत्र में हो और ये गलती से नहीं, आप अच्छे तरह से जानते हो। फौरी बाला बाबा एक महान उद्देश्य है, एक महान उद्देश्य है आपके द्वारा, और उसका समय बहुत समय पर आ गया है। परिवार के साथ, अकेले नहीं, परिवार के साथ एक अद्भुत योजना के द्वारा, एक अद्भुत योजना में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। समर्पित कर कर प्रार्थना करें, समर्पित कर कर प्रार्थना करें। हाँ ना बहु रेफेनी में होम थोरोफी एक बहन है, बहुत 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 चिंता लेती है। वो शखिन तेरे बेसिक ने पिछले कुछ महीनों से चिंता के विषय, शैतान जहां पर हमने देखा युक्तियों के साथ, हवा के साथ उसने क्या किया, चतुराई के साथ उसके मन को भ्रष्ट कर दिया। उसी प्रकार ये बहन के जीवन में शैतान कुछ महीनों से बातचीत लेकर आकर चिंता का विषय से उन्हें सताती है। ये कैसे होगा, वो क्या होगा, अब ये कैसे होगा, इस प्रकार की चिंता उस बहन को सताती है।
यीशु के नाम से वो चिंता आपके जीवन से दूर होने पाए, इसी समय दूर होने पाए। ये प्रार्थना सभा इस शाम के समय में आपके जीवन में आशीष का कारण बन रहा है। मैं तेरी में खिन तेरी में खोरिया बाबा लकुरो शंतेरिया मामा मामा जीसस क्राइस्ट हालेलुया ओ हालेलुया थरा मामा ओ शंत हे पेरी हवाला बाबा ओ हो हप हो रुबी। एक युद्ध की प्रक्रिया, एक युद्ध की प्रक्रिया, आमेन जीसस। एक युद्ध की तैयारी के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। एक युद्ध की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। आपके हाथ उठाने से ही एक अद्भुत कार्य परमेश्वर का आपके द्वारा करवाना चाहता है। आप गांव में प्रवेश करते ही दुष्ट आत्मा आपको देखकर चिल्लाकर भागने वाली ऐसी आत्मा के अभिषेक से परमेश्वर आपको भरना चाहता है। इन दिनों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक अद्भुत सामर्थ्यशाली रूप से आपके जीवन में कार्य करेगा। कब कार्य करेगा? जब आप पूरे तैयार हो जाओगे, जब आपके हाथ युद्ध लड़ने के लिए ताकतवर हो जाएंगे और आप तैयार हो जाओगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। निर्गमन का किताब, मैं आगे बढ़ूंगा। निर्गमन का किताब उसका 17 का 8 से लेकर 12 तक यदि आप पढ़े तो वहां पर कुछ बातों को लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन का किताब 17 उसके 8 से लेकर 12 तक हम वहां पर लिखे हैं। तब अमालिकियों आकर रफीदीम के इस्राएलियों से लड़ने लगे। यहां पर एक युद्ध के विषय में आपको बताया है। एक युद्ध के विषय में मैं आपके सामने एक दृश्य को लेकर जाना चाहता हूं। ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, लगभग 20 मिनट है। इस 20 मिनट में मैं प्रचार कर आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम पड़ गया है कि आपको एक युद्ध की तैयारी करनी है। आपको मालूम पड़ गया कि एक प्रक्रिया से आपको होकर गुजरना है। अब मैं आपको समझाऊंगा एक उदाहरण के रूप पर इस युद्ध को कैसे लड़ना है। अमालिकियों के साथ इस्राएलियों का एक युद्ध वहां पर शुरू हो रहा है। तब मूसा ने यहोशू से कहा, मूसा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से लेकर आए हैं, परमेश्वर से समय समय पर सुनकर, बातों को सुनकर परमेश्वर के लोग इस्राएलियों के लिए कार्य कर रहे हैं। अब वो मूसा अमालियों के साथ युद्ध लड़ते समय किसके पास जा रहे हैं? यहोशू के पास जा रहे हैं। यहोशू के पास जाकर कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जा कर अमालियों से लड़। आमेन। लड़ने के लिए बोल रहे हैं। आमेन जीसस। लड़ने के लिए मूसा यहोशू से कह रहे हैं कि कुछ लोगों को चुनो, जाओ युद्ध भूमि में लड़ाई करो। हम फोरमन हो शतना रखन थोरो फेरी रेणुकूट के देश के अंधकार की शक्तियों के विदय में मूसा ने जिस प्रकार वहां पर यहोशू से कहा, उस प्रकार परमेश्वर कह रहे हैं, पास्टर शिबू आप कुछ लोगों को चुने, उपवास में लग जाइए, हर नसीखों में रोवे रोवा खमा मामा। एक युद्ध की प्रक्रिया में आप चलना शुरू करिए। अमालिकियों से लड़। यहोशू से मूसा कह रहा है कि तुम जाओ, कुछ लोगों को, कुछ पुरुषों को चुनकर लड़ाई की तैयारी करो और जाओ लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। मैं रखा खौरी बाबा बाबा टेम्बेस्तिरी वो हुशी, लड़ाई की प्रक्रिया को तैयार कर। हालेलुया। और कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए कि पहाड़ी की चोटी पर मैं खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। पहाड़ी की चोटी पर मैं खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालिकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी पर चोटी चढ़ गए। मूसा अकेला नहीं, मूसा के साथ हारून और हूर यहाँ पर चोटी पर चढ़ने लगे। और मैं जल्द बताना चाहूंगा क्या होता है। मूसा अपनी लाठी को उठाकर जब तक ऐसे खड़ा रहता है तो वहां पर अमालिकियों हारने लगते हैं, और जैसे उसके हाथ नीचे आते हैं इस्राएली हारने लगते हैं। समझ रहे हो आप? मूसा अकेला नहीं था इस प्रक्रिया में, हूर और हारून उसके साथ थे। इन दिनों में आप अकेले नहीं हो, आपके विश्वासी अगल बगल में हूर और हारून के समान आपके संग संग रहे। हाँ, जब तक आपकी लाठी उठी रहे, जब तक आपकी प्रार्थना उठी रहे, तब तक हालेलुया आप विजय हासिल करते रहोगे। आपकी प्रार्थना कमजोर होने लगी तो हूर और हारून के समान आपके इर्द गिर्द विश्वासियों का एक बड़ा समूह रहे जो आपको बल देते रहे और आपको इस विजय में हासिल करवाने के लिए आपकी मदद कर पाए। आप देख रहे हो ये लड़ाई में एक अलग प्रक्रिया है।
ये लड़ाई में एक अलग प्रक्रिया, एक रणनीति को यहाँ पर मूसा ने अपनाया है। आमेन। हर लड़ाई की एक ही प्रक्रिया नहीं होती है, कुछ नई रणनीति को, कुछ नए उपवास प्रार्थनाओं को, कुछ नए बाइबल स्टडियों को समर्पित करते हुए इन दिनों में आगे बढ़ोगे तो निश्चय इस लड़ाई में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी एक वचन बढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। दूसरा शमूएल का किताब 3:1 वहां लिखा है, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने में मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होते रही। हालेलुया। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने में मध्य में हमेशा लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल होता गया। इन दिनों में जब एक एक लड़ाई को आप जीतोगे, एक एक लड़ाई को आप अपने जीवन में जब हासिल करोगे, आप बल पर बल प्रबल प्राप्त करते रहोगे। हालेलुया। और शत्रु सेना हारते जाएगी। आज 3 दिन का उपवास में आप लड़ाई किए हो, आप अगला 7 दिन का करोगे, फिर कलीसिया मिलकर 21 दिन के उपवास में जाओगे। ये लड़ाई की प्रक्रिया, ये युद्ध की प्रक्रिया आप जब निरंतर प्राप्त करोगे तो आप प्रबल होते जाओगे। मेरे प्रियो, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करना हो शतीरी में एक लड़ाई की प्रक्रिया में परमेश्वर आपको लेकर आना चाहता है। हालेलुया। चतुराई हव्वा के साथ जो शैतान ने किया उस पर ना फंसो। आप एक पवित्र कुंवारी की नाई यीशु के लिए बनाए गए हो। बात को समझो, एक दूसरा यीशु, एक दूसरा सुसमाचार और एक दूसरी आत्मा की प्रेरणा से नहीं, सत्य परमेश्वर वचन के आधार की आत्मा के अनुसार आप जीने के लिए प्रभु आपको समर्पित करते हैं। प्रभु इन सबों को आपकी हुजूरी में रखते हैं। इन तमाम भाई बहनों के जीवनों में अद्भुत सामर्थ्यशाली कार्य को करे। पवित्र आत्मा की एक अद्भुत अगुवाई इन सब के साथ को हमारी प्रार्थना है। युद्ध लड़ने की तैयारी की प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रभु आप इन्हें बुद्धि सामर्थ्य से भर दीजिए। एक अद्भुत पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके साथ रहने पाए हमारी प्रार्थना है। राजा अब तक हुए सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार एक सौभाग्य मिला कि आपकी कलीसिया के साथ इस प्रकार की एक प्रार्थना में मैं आ पाऊँ, वचन से बांट पाऊँ। प्रभु परमेश्वर बहुत रूप से आपको आशीष दे। पास्टर शिबू का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा एक सुनहरा मौका प्रभु ने दिया। परमेश्वर बहुत रूप से आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने हमारे जीवन के लिए दिया। हम लोगों को ये सुनने के लिए बहुत टाइम और आपके साथ बैठ, लेकिन हमारी जो जूम है 9 बजे के बाद कोई और संस्था इस्तेमाल करता है, इसीलिए हमको शार्प 9 बजे से पहले इसको आउट होना पड़ता है। सॉरी सर, हम बहुत आपकी आभारी है, आपने समय निकालना बिजी टाइम से आपने हमारे बीच में आया। प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं रेवरेंड पास्टर जी के लिए। पिताजी हमारे बीच में आकर आपके दास पिताजी इतना श्रेष्ठ वचनों को बांटा, आपके दास के लिए, दासी के लिए, बेटे के लिए विनती करते इस देश में आपने पिताजी युवकों के बीच में पिताजी और कलीसिया के बीच में इतनी अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर रहे पिताजी, धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास प्रार्थना करते पिताजी एलिया से एलिशा के ऊपर उतरा हुआ 2 गुना अभिषेक पिताजी आपके बेटे के ऊपर उतर कर इस अंधकाल का समय पर इस पीढ़ी के ऊपर पिताजी एक बहुत बड़ा सेवकाई को करने के लिए हम अभिषेक दे रहे पिताजी, दया करना पिताजी। हम पिता, पुत्र और पौत्रात्मा का नाम आपका दास आसी बच्चे को उनकी सेवकाई को
आपके हाथ पर समर्पण करके अनुग्रह करते पिता, यीशु को लहू में छुपाते पिता, और भी हमारे बीच में आने के लिए आपके दास को समय और मन दीजिए पिता, दया मांगते यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।